महसूस हो रहा हो पंजाबियों कीवे हो चढ़दी कला च हो। कुछ समय पहले मैं यहां श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने आया था और आज हमारा जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा है। आज सुबह मुझे जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। आज जींद से ही मुझे कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये म्यूजियम हमारी परंपरा को, गुरुओं के ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने हमारी सिख विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये पवित्र काम शुरू किया है। साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई से रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथ ही आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत,
स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया है। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है। साथियों, आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजासी समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजासिंह जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे, उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास जो काम आज हो रहे हैं, ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन
लोकार्पण किया गया है। क्यों? जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। अब जैसे जालंधर है, यहां की पहचान स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आनंदपुर साहिब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति, सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं। साथियों, हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। इसी पवित्र भाव से ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काम भाजपा सरकार ने किया है और हमें इस पर गर्व है। साथियों, ये धरती शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की धरती है। महाराजा सिंह के शासन में खुशहाली भी थी, सुरक्षा की गारंटी भी थी और समाज में सद्भाव भी था। इन पंजाब में आज क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए